बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाइड एप्रिसिएट सैम्पल स्पेस। इसका जो सैम्पल स्पेस है वही आपको निकालना है। इसमें पहला है, इसमें देखिए पहले की बात कर रहा है। ए बॉय है जे 1 रुपीज़ कॉइन, एक के पास 1 रुपये का कॉइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक के पास 2 रुपये का कॉइन है और ये है 5 रुपये का कॉइन। इसके पास है कि नहीं है? कॉइन है इसके पास, हो गया। अच्छा, ये अपने पॉकेट में रखा हुआ है, पॉकेट में रखा हुआ है। फिर क्या कराने पर ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट हिज पॉकेट। वह अपने पॉकेट से 2 कॉइन को निकालना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक निकालेगा। लेकिन क्या करेगा, एक निकाला इसके बाद दूसरा निकालेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस पहले वाले सिक्कों को निकालने को यक्ष नाम दे दिया, दूसरे वाले सिक्के को यक्ष नाम दे दिया, तीसरे वाले सिक्के को निकालने को वाई नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सैम्पल स्पेस यस इक्वल टू निकालना है। मान लीजिए उस बंदे ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, उसके पास यच सिक्का पहला मिला। मान लीजिए पहला सिक्का उसने 1 नंबर वाला सिक्का निकाला, फिर दूसरा भी निकालना है। दूसरा या तो यक्स आ सकता है या यच के साथ वाई आ सकता है। हो गया कि नहीं, बात पकड़ पा रहे हैं ना? अच्छा, मान लीजिए दूसरी बार हाथ डाला उसने, नहीं निकला, मान लीजिए ये तो निकल गया। और क्या संभावनाएं हैं? ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसके हाथ में यक्स सिक्का आ गया हो, इसके बाद यच आ सकता है, इसके बाद वाई आ सकता है। क्यों जी? मान लीजिए पहला सिक्का उसका वाई निकला तो दूसरा यच निकल सकता है, या वाई के साथ यक्स निकल सकता है। इतनी संभावनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। बात हमारी क्लियर हो रही है ना? इतनी संभावनाओं के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं हो रहा है जब वो बंदा अपने पॉकेट से सिक्के को रेंडमली निकाल रहा है। रेंडमली निकालने का मतलब है कि हम ये नहीं जान सकते कि कौन सा सिक्का निकालना हमको है, कौन सा सिक्का निकालना है। अब इसमें तो ये चीज़ें तो इसमें नहीं फॉलो करेंगी कि वो सिक्के को स्पर्श करके देख ले, छू करके देख ले। कभी कभी होता नहीं है, पॉकेट में हाथ डाला और मैं 5 नंबर के सिक्के को खोज रहा हूँ, तो छोटा बड़ा ये ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने। अच्छा, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में जब हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हैं ये पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलॉन्ग ए बिजी हाईवे। एक बिजी हाईवे पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को गिन रहा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट को अलॉन्ग ए ईयर, वर्षवार गिन रहा है, कितना हो सकता है। तो अगर इसके सैंपल स्पेस की बात हम करेंगे, प्रांजल, अगर इसके सैंपल स्पेस की बात हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ऐसा हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे आंसुआं चला जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले भाई, यहाँ तो इनफाइनाइट होने की संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट होने की यहाँ संभावनाएं हैं। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। हम कोई चीज़ कर नहीं सकते, हमको कंसिडर करना है, हमको विचार करना है उन सारी चीज़ों पर। हम विचार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे, बारिश हो रही है, हमने आपसे कहा कि बाहर जाइए, तो आप बाहर गए, फिर हमने कहा कि आपके ऊपर कितनी बूंदें पड़ी, तो पता नहीं 1 पड़ी, 2 पड़ी, 4 पड़ी, अनंत पड़ी, इनफाइनाइट पड़ सकती हैं। क्या है, क्या हम क्या जानते हैं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कंप्लीट हुआ। कितना आसान है ये। आगे की बात ध्यान से हमारी बात सुनिए, अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। देखिए कह रहा है ए कॉइन इज ट्रांस्ड। ये देखिए हम 4 नंबर का सोल्यूशन पे चल रहे हैं। एक यहाँ कॉइन है, क्या है? कॉइन है। इसको हमने क्या किया? ट्रांस किया। क्या आया? यच चाहे टेल, दोनों में से कोई आ सकता है। क्या कर रहे हैं आगे? इफ इट शोज हेड, मान लीजिए हेड आ गया, क्या ट्रांस किया और क्या आ गया? हेड आ गया। वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कॉन्सिस्टेड ऑफ 3 बॉल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बैग है, बैग है ना, इस बैग में क्या है? 3 ब्लू कलर की गेंदें हैं और 4 क्या है? वाइट कलर की गेंदें हैं। ठीक है, इस 3 कलर के ब्लू गेंदों को मैं मान लिया B1, B2
और क्या B3, और ये वाइट गेंदों को मान लिया मैंने WL, W2, W3 और क्या W4। ये 4 प्रकार की गेंदें इसमें भरी हुई हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये बाल आप विड्रॉ बाल, एक बाल को निकालता है, ये एक बाल को निकालता है। तो बाल को जब निकालेगा, मान लीजिए हेड आ गया, बाल को निकालने चला तो हो सकता है एक बाल को पहले वो WL निकाल दे, हो सकता है W2 निकाल दे, हो सकता है W3, हो सकता है W4, हो क्या सकता है B1, हो सकता है B2, हो सकता है B3। क्यों जी, ये हो सकता है कि नहीं? एक बाल खींचना है उसको, कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी एक बाल निकल सकता है, क्या पता बैग में है, बैग बंद है, ठीक है। आगे, इफ इट शोज टेल, अगर टेल दिखाई देता है तो वी थ्रो ए डाई, एक डाई को थ्रो करता है। अगर ये आ जाएगा तो एक डाई को थ्रो करेगा। डाई का मतलब इसमें कितने परिणाम आ सकते हैं? 5 और 6, ये परिणाम आ सकते हैं। बोलिए भाई, ये परिणाम आ सकते हैं। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसी सैम्पल स्पेस को उसी तरह लिख डालिए जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लिख देंगे यहाँ सैम्पल स्पेस, ध्यान दीजिएगा, सैम्पल स्पेस यस इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगाया, देखिए यच के साथ W1, यच W2, यच W3, यच W4, यच B1, यच B2, यच B3, है ना। अब T वाला आइए, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। बात समझ रहे हैं? इतने सैंपल स्पेस हो गए इसके। बात क्लियर हो गई? कहीं से देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से आपको प्रॉब्लम इसमें अब क्या है, 5 नंबर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से मैं 5 नंबर की बात कर दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच कॉइन इज टर्न्स रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स अप, डिस्क्राइब सैम्पल स्पेस। ये कह रहे हैं कि एक सिक्के को तब तक ही ट्रांस कर रहे हैं जब तक हेड न आ जाए। तो सैम्पल स्पेस बताइए। तो आप सैम्पल स्पेस बराबर यहाँ लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ही हेड आ जाए, फिर ऐसा हो सकता है हेड आवे तब टेल आवे, ऐसा हो सकता है टेल टेल तब हेड आवे, ऐसा हो सकता है टेल 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 तब हेड आवे। ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा। कभी कभी आप देखते होंगे जब हम लूडो हम खेलते हैं और हमारा जो गोटी होता है, जिसको गोटी बोलते हैं, पास होने वाली हो कि 1 से 2 से पास होने वाली है, तो हम कई बार प्रयास करते हैं लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पासे को फेंकना तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमको क्या पता क्या आएगा, हम तो रैंडमली फेंक रहे हैं। ऐसे आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम क्या करें, कुछ किया भी नहीं जा सकता। क्यों? अब देखते भी होंगे इस तरह की बातें। तो इस तरह से आज पूरी प्रोबेबिलिटी का हमने पूरा लेक्चर्स, हमने पूरा एग्जाम्पल से 1 से लेकर के 5 तक था, हमने इन सबको आज पढ़ा और कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा ये, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा ये। आप जब घर पे जाएंगे और जितना हमने बताया है इसके बेस पर जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खोलेंगे तो आपको उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सब में वो सिर्फ सैम्पल स्पेस की ही बात किए हैं। बाद में चल करके इसको अभी हम सेट थ्योरी से जोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच।